हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए आज बिल्कुल न्यू क्लास लेकर आया हूं। आज जो हमारी पहली क्लास है वह है हमारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब निकली हुई है, जिसके लिए 30 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और हमारी जो क्लास है वह कंप्यूटर की क्लास है। दोस्तों, आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। आपको मालूम होगा कि 20 नंबर का उसमें कंप्यूटर पूछा जाना है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम आपके लिए उन पिछले जो क्वेश्चन है प्रीवियस, उनका एनालिसिस करके आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। और डेली प्रतिदिन एक नई कंप्यूटर की क्लास लेकर आएंगे और हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। हमारी मेहनत साथ में आपकी मेहनत ही ये सिलेक्शन आपको करवाएगी, ठीक है ना। तो आज आपको मालूम है हमारी फर्स्ट क्लास है और आप क्लास के अंत तक हमारे साथ बनी रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलते हैं, देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। एक बात और मैं आपको नोट कराना चाहूँगा कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं, जो आए हैं आपके न्यायालय में, वह इंग्लिश में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में आती हैं, बहुत ही ईजी आते हैं। मैंने उसका प्रीवियस पेपर देखा है और आपको मालूम है हमारा पर्टिकुलर चैनल ही कंप्यूटर के क्वेश्चनों का है, कंप्यूटर क्लास डलती हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज कोई क्लास देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बेनिफिट्स ये है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप जब एग्जाम हॉल में एग्जाम दें तो एक ही बार में आपको आंसर टिक करके आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, विच प्रोग्राम्स रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल सो दैट दे ऑक्यूपी इस लेजर स्पेस ऑन द डिस्क, ठीक है ना। तो इसके देखेंगे हिंदी में क्या है, ये कौन से प्रोग्राम फाइलों के आकार को कम कर देते हैं ताकि वे डिस्क पर कम जगह घेरे। देखेंगे इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन है हमारा बैकअप, ए बी हो जाएगा हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, और हमारा सी हो जाएगा फाइल कंप्रेशन, और हमारा डी हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फाइल कंप्रेशन, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पर आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, वह है हमारा पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड, क्या है हमारा एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानेंगे, हिंदी में देखेंगे क्या लिखा है। लोकप्रिय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल हैं। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, उनको छोड़कर अलग बताना है, इसमें डिफरेंस कौन सा है देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा नेटवेयर, और हमारा बी हो जाएगा विंडोज एंटी सर्वर, और सी हो जाएगा हमारा विंडोज एक्सपी, और हमारा डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉस। क्या हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉस। दोस्तों, ये हमारे इसमें क्वेश्चन क्या था, लोकप्रिय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा डिफरेंस है, इसमें से हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉस हमारा बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा और आगे चलते देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड यूजर सॉफ्टवेयर, यानी हिंदी में हमारा इसका मतलब सॉफ्टवेयर का प्रकार जिसे अंतिम उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा डॉस, बी हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हमारा डी हो जाएगा ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको मालूम होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन, यानी हमारा कौन सा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा है ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान प्रोवाइड्स, क्या है हमारा, प्रोवाइड्स the user interface controls the computer resources and runs program, यानी हिंदी में देखेंगे खालिस्तान यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करता है और प्रोग्राम चलाता है। देखते हैं हमारे इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ड्राइवर्स, बी हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप, और सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी हो जाएगा हमारा मेन्यूज। क्या हो जाएगा हमारा मेन्यूज। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान यूटिलिटीज आइडेंटिफाइज नॉन एसेंशियल, क्या है, एसेंशियल फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड erases them only when users allows their erasers, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में देखेंगे क्या है हमारा, हिंदी में खालिस्तान उपयोगिता हार्ड डिस्क पर गैर आवश्यक फाइलों की पहचान करती है और उन्हें
तभी मिटाती है जब उपयोगकर्ता उनके मिटाने की अनुमति देता है। देखते हैं हमारे इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बैकअप, और हमारा बी हो जाएगा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, इंस्टॉल प्रोग्राम, और हमारा सी हो जाएगा यानी थर्ड हो जाएगा हमारा फाइल कंप्रेशन, और डी हो जाएगा हमारा डिस्क क्लीनअप। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा डिस्क क्लीनअप। क्या हो जाएगा? डिस्क क्लीनअप, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? खालिस्तान उपयोगिता हार्ड डिस्क पर गैर आवश्यक फाइलों की पहचान करती है और उन्हें तभी मिटाती है जब उपयोगकर्ता उनके मिटाने की अनुमति देता है। ये कौन करता है? ये डिस्क क्लीनअप करता है। ओके ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखेंगे अपना छठवां क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए, तो विच ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हिंदी में है क्या? इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है? तो हमारे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा विंडोज 95, और बी हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा हमारा लाइनेक्स, और हमारा इसी के साथ डी हो जाएगा MS DOS। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा MS DOS में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। बाकी विंडोज 95 में है, OS में है, और हमारा लाइनेक्स में। ठीक, किसमें नहीं है? MS DOS में नहीं है। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे देखेंगे अपना सातवां जो क्वेश्चन है हमारा GUI स्टैंडर्ड 4। ठीक है ना, जैसे GUI कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर GUI का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है? GUI का फुल फॉर्म हमको, इसका GUI का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कौन सा? सॉरी दोस्तों, हमारा नीचे वाला था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खालिस्तान आर आल्सो नाउ एज सर्विसेज प्रोग्राम्स। क्या हो जाएगा? खालिस्तान आर आल्सो नाउ एज सर्विसेज प्रोग्राम, यानी खालिस्तान को सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको सर्विस प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और बी हो जाएगा हमारा डिवाइसेस ड्राइवर्स। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स, और हमारा सी हो जाएगा यूटिलिटीज, और डी हो जाएगा डेस्कटॉप। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूटिलिटीज। क्या हो जाएगा हमारा? यूटिलिटीज, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है ना। डेस्कटॉप आपको मालूम होगा, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जैसे आप चालू करते हैं डेस्कटॉप आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इसके बाद जो हमारा डिवाइस ड्राइवर, जहां जो डिवाइस ड्राइवर बिल्कुल अलग है, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा और आगे देखेंगे, नौवां जो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है, आप लोग हमारे साथ बनी रहिए, लास्ट तक बनी रहिए। प्रतिदिन आपके लिए एक अलग क्लास, आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज क्लास लाऊंगा, आप कहेंगे थ्योरिकल क्लास लाइए तो थ्योरिकल क्लास भी लाऊंगा। बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि सर इसकी एक पर्टिकुलर क्लास लेकर आइए, मैं उसकी पर्टिकुलर क्लास लेकर आऊंगा। आप बताइए सर थ्योरिकल क्लास लाइए, मैं थ्योरिकल क्लास लाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्लास प्रतिदिन आपके लिए लाई जाएंगे। इसी के साथ हमारी मैथ की क्लास भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ओनली आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए। ठीक है ना, उसी के पर्पज से उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावना है, क्योंकि ये आपके हाई कोर्ट का जो मैंने प्रीवियस पेपर देखा, उनके क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल की क्वेश्चन थी, कंप्यूटर के बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। आपको ऐसा ही मैं करा दूंगा धीरे धीरे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आज तो ये पहली क्लास थी, अब कल और एक नई क्लास आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है ना। हमारा जो नौवां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, इज खालिस्तान इज ए 16-बिट कोड डिजाइनेड टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक चाइनीस एंड जापानीज। ठीक है ना। तो क्या है खालिस्तान, देखते हैं हिंदी में, देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। खालिस्तान एक 16-बिट कोड है जिसे चीनी और जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा हमारा यूनिकोड, और बी हो जाएगा हमारा ABCDID। ठीक ना, और सी हो जाएगा हमारा ASCII, और हमारा डी हो जाएगा डिजिटल। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूनिकोड ही हमारा इसका यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिकोड। क्या है? 16-बिट कोड है जिसे चीनी और जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, यूनिकोड को। थोड़ा और आगे देखेंगे, बिल्कुल इजी आते हैं क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके 20 में से 20 नंबर कंप्यूटर में हम आपको दिलाएंगे। बस आपको उतना करना है कि जैसा हम आपको बताएं आपको पढ़ते चलना है। ठीक है ना। क्लास बहुत है, मटेरियल बहुत है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपका सहयोग चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है ना। क्या है? फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इसमें से मेमोरी को देखना है। ठीक है ना, यानी मतलब यहाँ पर
हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है ना, इनमें से मेमोरी कौन सी है। ए हो जाएगा हमारा मेगाबाइट्स, बी हो जाएगा हमारा गीगाबाइट्स, सी हो जाएगा हमारा बाइट्स और डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होगा ये सारी की सारी क्या है, मेमोरी है, ठीक है। इनके शॉर्ट नाम क्या है, ए यानी मेगाबाइट यानी एमबी, गीगाबाइट यानी जीबी, इसके बाद बाइट को बाइट से बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या सारी की सारी मेमोरी के ही उदाहरण है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच इज नॉट ए टाइप ऑफ द मेमोरी चिप, ठीक है ना। तो दी गई सूची में से एक प्रकार की मेमोरी चिप नहीं है। अब हमको बताना है इनमें से मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के आधार पर टिक करेंगे। ए हो जाएगा हमारा ASCII और हमारा बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा रोम और हमारा डी हो जाएगा CMOS, ठीक है। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन, ये हमारी मेमोरी नहीं है, ASCII, ठीक है। तो इसका आप लोग अगर आपको इसका फुल फॉर्म मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। इसका थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, अमेरिका स्टैंडर्ड, बाकी आपको आगे के टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी और सी का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म मुझे टाइप करके बताइए। चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइप करने के लिए आपको इसलिए बताऊँ ताकि आप खोजेंगे तो आपके माइंड में कैप्चर कर जाएगा, ठीक है ना, है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अब जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज ए, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ए डिजिटल सिस्टम, यानी डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। हमको ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ए हमारा मेगाबाइट, बी हमारा टेक्स्ट और हमारा थर्ड है यानी 3 नंबर का है बिट और हमारा डी हो जाएगा कैरेक्टर। तो हमारा कौन सा सही है, हमारा हो जाएगा बिट, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बिट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारा 13वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा ALU परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना, यानी ALU 2 प्रकार के ऑपरेशन करता है। तो वो 2 प्रकार के ऑपरेशन मतलब कार कौन कौन सा करता है, 2 प्रकार के कार्य करता है। देखते हैं कौन कौन सा कार्य करता है। ए हो जाएगा हमारा एरियल एंड सर्कुलर और हमारा बी हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल और सी हो जाएगा सेंट्रल एंड सर्कुलर और हमारा डी हो जाएगा एरियल एंड लेनर, ठीक है ना, लाइनर। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ALU कौन से 2 वर्क करता है, मुख्य तौर से हमारा करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है ना। और ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना 14वां क्वेश्चन। 14वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा रोम। अभी ही मैंने आपको ऊपर सबके फुल फॉर्म बताए थे, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेवल उठाएगा तो मैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा आपका। अगर हाई बनेंगे, क्वेश्चन भी हाई बनेंगे, तब भी आप पूरे में से पूरी करके रहेंगे, क्योंकि CPCD के जो क्वेश्चन मैं उसकी क्लास बनाता हूँ तो मुझे उसका लेवल पता है। CPCD में बहुत हाईएस्ट के क्वेश्चन पूछे जाती है और पर आपका जो न्यायालय का जो एग्जाम है जो हाई कोर्ट का आने वाला है, जिसमें 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है, बिल्कुल लो लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है, बिल्कुल निम्न स्तर का कंप्यूटर पूछा जाता है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके इतने करा देंगे कि ताकि आपके 20 में से 20 नंबर आ जाए। बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ खालिस्तान। तो यहाँ पर क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी खालिस्तान के महत्वपूर्ण घटक हैं। ए हो जाएगा सिस्टम यूनिट, बी हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइसेस और सी हो जाएगा डेस्कटॉप और डी हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम यूनिट। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सिस्टम यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के सिस्टम यूनिट के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब चलते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 16वां क्वेश्चन है हमारा विच एमोंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। क्या है हमारा, विच एमोंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आकार में सबसे छोटा है। तो इनमें से आकार में सबसे छोटा बताना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नोटबुक सिस्टम यूनिट, बी हो जाएगा हमारा टैबलेट PCs और हमारा सी हो जाएगा PDA सिस्टम यूनिट और हमारा डी हो जाएगा डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए सबसे छोटा कौन सा है, पर्सनल। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए, PDA का क्या होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके PDA का फुल फॉर्म बताइए। अब बढ़ते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए, यानी 32 बिट वर्ड
कंप्यूटर कैन एक्सेस खालिस्तान वाइट एट ए टाइम, यानी एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में खालिस्तान वाइट एक्सेस कर सकता है। ए हमारा ऑप्शन देखिए, ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 16, सी हो जाएगा 32 और डी हो जाएगा हमारा 18। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा 4, यानी एक बार में 4 बाइट एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां जो क्वेश्चन है हमारा वह हो जाएगा हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट एन आउटपुट। क्या है? विच ऑफ दिस इज नॉट एन आउटपुट, यानी इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये सही क्वेश्चन बनते हैं। यही क्वेश्चन था अभी जो लास्ट ईयर का आपका एग्जाम था जो 17 का, मैंने पेपर देखा था, इनमें से आउटपुट कौन सा है, इनमें से इनमें इनपुट कौन सा है। ठीक है ना। ये सारे बनते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बिल्कुल निम्न स्तर की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। सबसे पहले मॉनिटर आपका आउटपुट है, आपको मालूम होना चाहिए। प्लॉटर ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक आउटपुट है, आपको मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े जो प्लॉटर्स होते हैं जो बैनर्स वगैरह को बनाने में काम आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा जॉयस्टिक, ये एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंटर ये भी आउटपुट है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, जॉयस्टिक। हमको क्या पूछा गया था, इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं, यानी सी, यानी जॉयस्टिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंकजेट लेजर एंड थर्मल आर कॉमन टाइप्स ऑफ खालिस्तान, यानी इंकजेट लेजर और थर्मल प्रिंटर थर्मल खालिस्तान सामान्य प्रकार हैं। ठीक है ना। तो किसके प्रकार हैं ये, मैंने आंसर ही आपको बता दिया है। इंकजेट लेजर और थर्मल खालिस्तान के सामान्य प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं ये, प्रिंटर के, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा और आगे देखेंगे, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यानी ऑडियो आउटपुट डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। देखेंगे, ए हो जाएगा मॉनिटर, बी हो जाएगा स्पीकर, सी हो जाएगा कीबोर्ड और हमारा डी हो जाएगा प्रिंटर। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है हमारा, वह हो जाएगा हमारा स्पीकर। आपको मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल सामान्य प्रकार कौन सा हमारा स्पीकर, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉनिटर, यानी मॉनिटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो मॉनिटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी, ए हो जाएगा क्लैरिटी, बी हो जाएगा डॉट पेज और सी हो जाएगा रेजुलेशन और हमारा डी हो जाएगा रिफ्रेश रेट। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा हमारा क्लियरिटी। क्या हो जाएगा, क्लियरिटी। जब तक आपको साफ नहीं दिखेगा तब तक आप कैसे मॉनिटर पर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपकी समझ में आ गया। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे 22वां क्वेश्चन। द कीबोर्ड्स कीज दैट आर लेबल्ड F1, F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड, यानी F1, F2 इत्यादि लेवल वाली कीबोर्ड की कुंजियाँ कहलाती हैं। तो इन कुंजियों के नाम बताने हैं। F1, F2 ये कौन सी कुंजियाँ कहलाती हैं, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देते हैं। फंक्शंस की कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये, फंक्शंस की कहलाती हैं। अब देखेंगे 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पॉइंटिंग प्रकार का उपकरण नहीं, यानी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, उसके बारे में बताना। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन यह भी हमारा एक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस टाइप का ही है। और इसके बाद जॉयस्टिक ये भी हमारा एक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस अभी मैंने ऊपर, लेकिन कीबोर्ड हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यानी हमारा कीबोर्ड यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम्स, यानी निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा टच सरफेस और हमारा बी हो जाएगा टच स्क्रीन, उसी हो जाएगा जॉयस्टिक और हमारा डी हो जाएगा ट्रैक बॉल। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जॉयस्टिक के द्वारा आप सबसे जल्दी गेम फास्ट तरीके से गेम खेल सकते हैं। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा खालिस्तान ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, यानी खालिस्तान लाइन द्वारा उन रन टाइम लाइन पर प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादित करता है। ए हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर और डी सी हो जाएगा हमारा लिंकर और हमारा डी हो जाएगा लोडर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जिसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरप्रेटर। क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरप्रेटर लाइन द्वारा रन टाइम लाइन पर प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन करता है। दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास कैसी लगी, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं जल्द ही हम अपनी एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।